Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine and safe. मेरा नाम है सावन एंड मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल वीडियो। तो जो मेरे चैनल पे पुराने हैं उन लोगों को पता है कि मैं क्या क्या करता आया हूँ अभी तक और कितने एक्सपेरिमेंटल काम मैंने किए हैं अपनी इस जर्नी में। तो मेरे को इस आर्ट फील्ड में 6 साल हो चुके हैं अभी तक एंड अब मैं काफी टाइम से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और मैंने उसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंटल काम बहुत ज्यादा किए, लाइक कि मैं पेंटिंग्स के साथ साथ नई टेक्निक्स को भी एक्सप्लोर करता हूँ खुद से ही एंड थोड़ा सा मेरा स्कल्पचर फोटोग्राफी इन चीजों में बहुत ज्यादा मेरे को क्यूरियोसिटी हो जाती है काम करने के लिए। तो ये भी मैं खुद से ही सीख कर काम करता हुआ रहता हूँ। तो जो मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको पता है, लेकिन जो अभी आप लोग नए व्यूअर्स हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप पुरानी वीडियो जाके देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि हाँ मेरा माइंड किस तरीके से काम करता है। ये चीज तो रहती है, लेकिन अब से जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो ये है कि इन केस अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप भी एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आपको भी आर्ट फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको भी या बेसिकली छोटे बच्चे होते हैं बड़े होते हैं सब, हर एज ग्रुप के लिए ये वीडियोस बिल्कुल परफेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि मैं इन वाली वीडियोस में आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, लाइक जितने भी आर्ट के फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं और जितने भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसका ऊपर ऊपर का पार्ट हम देख लेते हैं कि हाँ वहां पर इन चीजों का यूज किया जाता है, मटेरियल्स का यूज किया जाता है, टूल्स का यूज किया जाता है, लेकिन जो इन डेप्थ चीजें हैं उनको हम काफी हद तक स्किप कर देते हैं या फिर हमें नहीं बताई जाती बेसिकली। तो वो सारी चीजें मैं आपको कवर करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हम और भी ज्यादा काम अच्छे से कर सकते हैं बेसिकली डेप्थ को लेकर। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए पूरी सीरीज लेकर आया हूँ। 2022 में मैं पूरा का पूरा अपने चैनल पर आर्ट ट्यूटोरियल्स की वीडियोस बनाने वाला हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है एज अ ट्यूटोरियल। वैसे मैंने पहले भी काफी सारे बनाए हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर मैं अब से बना रहा हूँ वो मेरी नेक्स्ट वीडियो से कनेक्टेड रहेंगी। अगर आप नए हैं और आर्ट के लिए बहुत ज्यादा पागल है कि आप लोग को सीखनी है और आप लोग बस जुनून है कि हाँ हम सीख जाए, आप लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जैसा कि टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूँ ड्राइंग एंड शेडिंग पे। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ड्राइंग एंड शेडिंग में क्या डिफरेंस होता है और ड्राइंग एंड शेडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो पहले आज हम समझेंगे और जो आने वाली वीडियोस होंगी वो जैसे कि प्रीवियस वीडियो से थोड़ा कनेक्टेड रहेगी। तो कोई भी वीडियो आप स्किप मत करना, देखोगे समझोगे बेस को जानोगे तभी आप लोग और भी ज्यादा अपने स्किल्स को डेवलप कर पाओगे। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो अभी जैसे कि आपको ये दो ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे, पहला ऑब्जेक्ट हमारा सर्कल एंड सेकंड ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, ठीक है। अभी हमें ये देखकर पता चल गया कि ये एक सर्कल है, ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसके इंडिकेशन हमें किस चीज ने दिया है? क्या ये इंडिकेशन हमें शेड्स ने दी है कि ये जो शेड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये शेड्स जो हम देख रहे हैं दोनों साइड में, तो क्या इन शेड्स ने हमें ये इंडिकेशन दिया है कि ये सर्कल और ट्रायंगल है, या फिर किस चीज ने इंडिकेशन दिया है? तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपनी ड्राइंग्स पे, ठीक है, कि ड्राइंग क्या होती है। तो ड्राइंग का काम यहां पर हमारा क्या है? ड्राइंग का काम यह है कि लाइक मान लो अगर हम इस चीज को हटाते हैं यहां से और ये हमारे पास एक ब्लैंक कैनवस है और ऐसा ही कोई एक रूम है जहां पर आप लोग खड़े हैं और आपको एक रूम में डाल दिया जाता है जो कि टोटल व्हाइट है, वहां पर कोई भी डिवीजन नहीं, कुछ भी नहीं है, नथिंग। आप लोग को वहां पे सिर्फ व्हाइट वॉल दिखेगी, ठीक है, वॉल भी नहीं दिखेगी। बेसिकली एक व्हाइट मतलब अगर आप यहां से यहां तक देखना चाहेंगे तो आपको सिर्फ व्हाइट 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 ही दिखेगा। अगर आप लोगों ने शायद मूवी देखी होगी तो हिंदी एक मूवी है गॉड टू सी ग्रेट हो, उसमें भी एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर लेकर मतलब जो फिल्म को बनाया जाता है तो वहां पर नहीं पता चलता कि हाँ कुछ वैसा दिख रहा है, मतलब कोई डिवीजन दिख रही है। तो इन केस अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी एक लाइन डाल दूं, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ डिवीजन हमें दिख जाएगी। इन केस मैं यहां से लेकर यहां तक एक लाइन डालूं तो ये भी मेरे को एक डिवीजन लग जाएगी। इन केस मैं यहां से लेकर यहां तक एक लाइन डालूं तो ये भी मेरे को एक डिवीजन दिख जाएगी। तो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है।
तो जैसे जैसे हमारी लाइंस बढ़ती जाएंगी वहां पर वो डिविजन्स हमें पता चलती जाएंगी, यानी कि हमें डिफरेंशिएट करती जाएगी कि वहां पर क्या चीज है। ठीक है, लाइक अगर मैं इस पूरे कैनवस पे एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये पार्ट इस तरीके से कर दूं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये दोनों वॉल हैं और ये हमारा सामने का पार्ट हो गया, ये हमारी सीलिंग हो गई और ये हमारा फ्लोर हो गया। ठीक है, तो ये हम किससे हम पता, बेसिकली हमें इंडिकेशन किस चीज से मिला, ड्राइंग से मिला। तो यहां पर हमारा जो ड्राइंग वाला पार्ट होता है वो होता है हमें इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, हमें बताने के लिए कि एक्चुअल में वो चीज है क्या। लाइक जैसे कि अब यहां पर ये सर्कल फॉर्म है, तो इस फॉर्म की जो सर्कल शेप है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि हाँ ये सर्कल है। ठीक है, अगर वही फॉर्म हमारी कुछ इस टाइप से हो जाती तो ये सर्कल में काउंट नहीं होती, सिंपल सी बात है। तब हम इसको ओवल बोल सकते हैं, एलिप्स बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। मैंने एक हल्का सा शेड किया ये ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंप्रेशन पता चल जाए। ठीक है, तो अगर तो यहां पर अब शेप क्या हो गई हमारी, हमने उसको देखते ही बता दिया कि हाँ ये शेप हमारी सर्कल नहीं है, ये शेप हमारी ओवल है। और ये इंडिकेशन हमें कैसे पता चला, एक ड्राइंग से। सबसे पहले हमने करा क्या कि हमने एक ड्राइंग करी। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ एक ड्राइंग करी, चाहे वो इलिप्स की थी, चाहे वो सर्कल की थी, अब चाहे वो आप अलग अलग शेप ले सकते हैं। वैसे तो मैंने अभी इसमें ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, तो अलग अलग शेप हम इसमें ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें होता क्या है कि हमें चीजें पता कैसे चलती है, ड्राइंग से पता चलती है। जब हम कुछ भी देख रहे हैं, कोई भी शेप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है ड्राइंग। ठीक है, कि उस शेप में कितनी लाइंस में वो ड्राइंग हुई है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं उसी का। लाइक जैसे कि अब ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जितनी भी आपको शेप्स दिख रही हैं, चाहे वो शेप हमारी ये वाली हो गई, ठीक है, चाहे वो शेप हमारी ये शेप हो गई, चाहे शेप ये वाली हो गई, फिर ये शेप हो गई, ये शेप हो गई। बेसिकली यहाँ पर जो भी चीज हमें पता चल रहा है वो सारे शेप्स के थ्रू पता चल रहा है। तो शेडिंग को हम कब देखते हैं, शेडिंग को हम बाद में देखते हैं। शेडिंग क्या काम करती है वो अभी हम बात करेंगे, पहले ड्राइंग पे काम करते हैं, ड्राइंग पे बात करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है कि ड्राइंग हमें इंडिकेट करती है चीजों को बताने में कि वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो ये था हमारा ड्राइंग का पार्ट। अब बात करते हैं हम अपनी शेडिंग पे। अब लाइक कि इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, और ये एक और हमारी शेप आ गई। अब लाइक शेड हमारे लिए क्या चीज है, ठीक है, शेड को क्यों इसमें बेसिकली देखा जाता है या फिर माना जाता है, क्योंकि जब हमें पता चल गया कि हाँ हमें इंडिकेशन मिल गया या हमें बता दिया गया है, हमने देखकर हम समझ गए हैं कि ये इस शेप का है। लाइक जैसे कि एक वाटर बॉटल होती है तो हम उसकी शेप को देख के बता देते हैं कि हाँ वो वाटर बॉटल है। स्लीपर्स है तो उसकी शेप को देख के बता देते हैं वो स्लीपर्स है। ठीक है, शू है, क्लोथ्स है, उनकी शेप को देखकर ही हम बता देते हैं कि वो क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्ट है। ठीक है, वो हम शेप देखकर बता देते हैं। तो ड्राइंग हमारी इंडिकेट कर रही है शेप को। लेकिन जब हम शेड में आ रहे हैं तो शेडिंग क्या कर रही है, शेडिंग उस चीज को रियलिज्म दे रही है, शेडिंग उस चीज को रियलिस्टिक बना रही है, शेडिंग उस चीज को एक लाइफ बना रही है। ठीक है, लाइफ यानी कि एक, जैसे कि मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे फेस पे अभी जो लाइट पड़ रही है, ये लाइट हुआ, ये डार्क हुआ, तो आपको डायमेंशंस दिख रही हैं। ठीक है, तो शेड क्या करता है, शेड उस 2D चीज को 3D में कन्वर्ट करता है। 2D 3D का मतलब भी हम थोड़ा सा मैं आगे आप लोगों को क्लासेस में कवर कर दूंगा, लेकिन यहां पर पहले 2D 3D पे इतना मत जाना, अभी सिर्फ ड्राइंग और शेडिंग पे फोकस रखो अपना। तो शेड क्या कर रहा है हमारा, शेड सेम ऑब्जेक्ट की हमें अलग अलग डायमेंशंस दिखा रहा है। ठीक है, लाइक कि अब ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल में तो ऑब्वियस है कि नहीं पता चलती, लेकिन जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये जो शेड इस साइड आया है, ठीक है, ये डार्क शेड है, फिर इस साइड आया है मिडल शेड है, फिर ये
लाइट शेड है। तो हुआ क्या है इस वाली शेप में, इस वाली शेप में हमें फॉर्म्स दिख रही हैं। फॉर्म्स यानी कि डार्क फॉर्म दिख रही है, मिडल फॉर्म दिख रही है और लाइट फॉर्म दिख रही है। तो जब फॉर्म्स हमें दिखना लगी तो हम उसी शेप की डायमेंशंस को देख रहे हैं, यानी कि उसका 180 डिग्री हम देख पा रहे हैं। और अगर हम अपने आई को मूव करेंगे तो हम उसका 360 भी देख सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे मेरे पास ये पेन है और इस पेन को मैं देखना चाहूं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ के आराम से घुमा सकता हूं। तो वो चीज शेप हमें जस्टिफाई नहीं कर रही, शेडिंग हमें जस्टिफाई कर रही है उसकी 360 फॉर्म, यानी कि उसकी डायमेंशंस जो हमें पता चल रही है वो शेड के थ्रू पता चल रही है। ठीक है, तो यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि जो ड्राइंग है वो हमें इंडिकेट करती है कि वहां पर शेप क्या है और क्या चीज रखी हुई है, क्या चीज बनी हुई है। ठीक है, लेकिन शेड जो है उस चीज की डायमेंशंस दिखाता है, उस चीज का रियलिज्म दिखाता है, उस चीज की रियलिस्टिक फॉर्म्स को जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइंग और शेडिंग में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सो बात हमने कर ली है ड्राइंग एंड शेडिंग के डिफरेंस की कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं हम कि इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, लाइक आप लोगों को इंपॉर्टेंस वैसे पता चली गई होगी जब हम, जैसे मैंने इतना डिटेल में आपको बताया कि ड्राइंग का क्या काम है और शेडिंग का क्या काम है। सो इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि वो ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि मैं यहीं पर एक ये ले लेता हूं और मैंने एक नॉर्मल सी, ठीक है, इसको जूम इन कर लेते हैं और मैंने क्या किया, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो एक हल्का सा मैंने ऐसे आई का फॉर्म लिया। ठीक है, और ये आई का फॉर्म में मैंने क्या किया, अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं ड्राइंग कर रहा हूं, अभी मैं और कुछ नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं ड्राइंग कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरी ड्राइंग ने मेरे को इंडिकेट कर दिया, या अगर कोई भी इस चीज को देखेगा, आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग को पता चल गया कि हाँ मैंने क्या बनाया है। ठीक है, एक बेसिक सी चीज थी कि मैंने ऐसी ड्राइंग कर दी कि आप लोगों को इंडिकेशन मिल गया कि हाँ वो चीज क्या बन रही है। ठीक है ना, ये चीज हो गई, तो ये पार्ट हो गया। अब मैं इसमें अगर शेड करना चाहूं, ठीक है, तो मैं शेडिंग ब्रश लेकर शेड कर सकता हूं, सेम चीज। ठीक है, थोड़ा अपने अकॉर्डिंग। तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो ड्राइंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और शेडिंग को नहीं। ठीक है, लाइक कि वो सोचेंगे कि हाँ यार शेड कम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी तो सिर्फ मैंने आपको ये बना के दिखाया है, ठीक है, ये हल्का सा सिर्फ शेड करके दिखाया है। ऐसे ही सेम चीज मैं एक और चीज मतलब दोबारा से ये सेम ड्राइंग बनाता हूँ। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि उस वाली ड्राइंग में मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने काम कर दिया। ठीक है, ये मैंने शेप बना दी, दोनों चीजें मैंने ही बनाई है, दोनों चीजें मैंने ही ड्रॉ करी हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग पे काम कर दिया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं शेड करना चाहूंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं इसको शेड में ज्यादा अच्छा कवर कर सकता हूँ। ठीक है, या कवर कर लूँ। तो दोनों चीजें मैंने ही ड्रॉ की हैं, लेकिन दोनों ही गलत है मेरी नजर में। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक चीज पे फोकस किया, यानी कि ड्राइंग पे फोकस किया, और यहाँ पर मैं शेड्स पे फोकस करने जा रहा था। ठीक है, कि मैं सिर्फ शेड्स को बनाऊंगा, ड्राइंग पे इतना ध्यान नहीं दूंगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे इस चीज को समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये कि लाइक एक जगह पर आप जा रहे हो, ठीक है, मतलब सीखने जा रहे हो, मान लो कि आप मेरे पास सीखने आते हो, ठीक है, और मैं आपको सेम फोटो देता हूँ, एक सेम पोर्ट्रेट की फोटो देता हूँ कि आप लोग इसको बनाओ, आप लोगों को ड्राइंग और शेडिंग दोनों चीजें सिखाकर। ठीक है, तो आप में से एक ने ड्राइंग बहुत अच्छी करी लेकिन शेडिंग कम करी, और दूसरे ने ड्राइंग पे ज्यादा काम नहीं किया लेकिन शेडिंग बहुत अच्छी करी है, रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही चीजें गलत हुई। गलत क्यों हो गई, क्योंकि आपका 100% दोनों जगह पर नहीं आया, इसीलिए वो एक जो पेंटिंग या कुछ भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे थे वो पूरा जस्टिफाई नहीं हो पाया। ठीक है,
तो वो पोर्ट्रेट पूरा अच्छे से जस्टिफिकेशन उसका नहीं मिला, चाहे वो पोर्ट्रेट था चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो चीज आपको नहीं मिली। आपको क्या मिला, एक जगह सिर्फ आपको पता चल रहा है कि हाँ वो मैच हो रहा है लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं लग रहा, ठीक है। दूसरी जगह आपको क्या मिला, हाँ ये रियलिस्टिक लग रहा है पर ये मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये दोनों जगह पर कमी रह गई। तो इसीलिए आर्ट में कभी भी ये मत सोचो कि ड्राइंग इंपॉर्टेंट है शेडिंग नहीं, और या फिर शेडिंग इंपॉर्टेंट है ड्राइंग नहीं, ठीक है। तो हमेशा इस चीज को अपने माइंड में रखना या अपने दिमाग में डाल लो कि अगर हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो हम अपनी पहले ड्राइंग पे मेहनत करेंगे। जब तक हमारी ड्राइंग अच्छे से नहीं बन जाती तब तक हम अपनी शेडिंग पे पार्ट स्टार्ट नहीं करने वाले। तो इसलिए हमेशा अपनी ड्राइंग्स को परफेक्ट रखें, परफेक्ट बनाने की ट्राई करें, और अगर परफेक्ट नहीं बन रही तो उसको बार बार प्रैक्टिस में लेकर आए ताकि वो परफेक्ट बने। यानी कि आपको 100% मेहनत करनी है अपनी ड्राइंग्स पे भी, और 100% आपको मेहनत करनी है अपनी शेडिंग पर भी, तभी जाकर आप एक फाइनल आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। सो ये थी इंपॉर्टेंस दोनों की। तो दोनों की इंपॉर्टेंस यहाँ पर लेवल है, किसी की भी ऊपर नहीं है और किसी की भी कम नहीं है। इस चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों के साथ क्लियर की हैं, जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ भी डाउट आपका होता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं जैसे भी कभी भी अवेलेबल हूँ, फ्री हूँ, तो मैं आप लोगों को जरूर वहां पर गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। एनीवेज, बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करें जो भी आर्ट को सीखना चाहता है और आर्ट में आना चाहता है, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस होंगे वो ऐसे ही और भी ज्यादा इन डेप्थ रिव्यू के साथ मैं डेमो दूंगा आपको, और किस तरीके से हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं वो भी चीज मैं आप लोगों के साथ आगे कवर करूंगा। सो आई होप कि आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा के जरूर जाए। तो मैं मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।